मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे। आज की वीडियो हम आपको बताने वाले हैं कि एसएएफ मतलब विशेष सशस्त्र बल और डीएफ मतलब जिला बल में आखिर क्या अंतर होता है। मतलब क्या क्या आपकी ड्यूटीज रहती हैं, आपका टाइम शेड्यूल क्या रहता है। दूसरा, ये पदस्थापना आखिर पोस्टिंग कहाँ रहती है और आपकी ड्यूटी का कार्य क्षेत्र कहाँ है, कहाँ तक है आपका कार्य क्षेत्र। दूसरा, भोजन सुविधा मतलब मेस की सुविधा, कैसी मेस की सुविधा आपको दी जाती है। नेक्स्ट है सरकारी आवास, मतलब आपको जो है आपको कैसा सरकारी आवास दिया जाता है। नेक्स्ट बात करूं जिम की सुविधा, एडिशनल सुविधा नहीं है जिम की सुविधा। गृह जिला, क्या गृह जिला भी दिया जाता है। नेक्स्ट में बात करूं कैंटीन सुविधा, ड्राई और टी कैंटीन की सुविधा, आखिर क्या क्या ड्राई कैंटीन टी कैंटीन सुविधा आपको दी जाती है। नेक्स्ट में बात करूं पढ़ाई के लिए आपको आखिर समय डीएफ में मिलता है कि एसएएफ में मिलता है, फुल डिटेल वीडियो में बता दूंगा आपको। नेक्स्ट, सैलरी में आखिर कितना अंतर होता है, कितनी सैलरी इनको मिलती है। नेक्स्ट है कि अधिकारी, इनके अधिकारी मतलब डीएफ के अधिकारी कौन होते हैं और आपका एसएएफ के अधिकारी क्या क्या होते हैं, क्योंकि नाम जो है अलग अलग होता है इनका। ठीक है। नेक्स्ट बात करूं आखिर कैसे पहचानेंगे आप कि ये डीएफ से है या आपका एसएएफ से। तो ड्रेस को देखकर आप समझ जाएंगे और बताऊंगा कि आखिर क्या देखना है, जिससे आप जो है समझ जाएंगे कि आप डीएफ है या एसएएफ है। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ पुलिस की कि आखिर पुलिस की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या काम होता है पुलिस का। तो मैं बता दूं आपको कि हर राज्यों की अलग अलग पुलिस होती है। ठीक है, हर राज्यों की अपनी अपनी एक पुलिस होती है। पुलिस का काम होता है कि अपना पब्लिक की सुरक्षा, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और मंत्री संतरी की, विधायकों की सुरक्षा देना, ये काम होता है प्रमुख का पुलिस का। तो सर्वप्रथम मैं बात करता हूं आपसे एसएएफ का, मतलब विशेष सशस्त्र बल, स्पेशल आर्म्ड फोर्स। तो इसकी अगर मैं बात करता हूं आपसे तो इसका आगे क्या होता है एसएएफ, तो बता दूं आपको कि एसएएफ का गठन जो है, एसएएफ का गठन इसलिए किया गया था क्योंकि एसएएफ को कहना चाहिए मध्य प्रदेश मतलब जिला पुलिस बल की सहायक के रूप में एसएएफ काम करती है। और एसएएफ का मुख्य काम जो होता है वो सुरक्षा देना, मतलब सरकारी संपत्ति की सुरक्षा और मंत्री विधायक ये जो आपके रहते हैं उनकी सुरक्षा देना। तो मैं बेसिक आपसे पूरा समझा देता हूँ। तो सर्वप्रथम मैं एसएएफ की बात करता हूँ। तो एसएएफ में टोटल है 22 बटालियन। अब मैं बता देता हूँ आपको बटालियन क्या होता है। बता दूं आपको, जैसे जिला की पुलिस रहती है, हर जिले में पुलिस होती है। ठीक है, जिला पुलिस बल मतलब हर जिले में पुलिस होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे अब पुलिस क्या होता है, थाने को और चौकी के लिए बनाई गई पुलिस, मतलब पब्लिक की सुरक्षा के लिए। लेकिन कलेक्टर, एसपी, एडीजी, मंत्री, विधायक, सांसद, इनकी सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं जो है पुलिस बल की आवश्यकता पड़ रही थी। तो क्या आपका विशेष सशस्त्र बल जो है, कहना चाहिए आपका ये कहना चाहिए राज्यों की आर्मी कहना चाहिए इसको, मतलब राज्यों की आर्मी है एक प्रकार से। तो बता दूं आपको कि 22 टोटल बटालियन है। जैसे ही आप अगर एसएएफ में भर्ती होंगे तो भर्ती का मैं बता दूं कि अगर आप जब फॉर्म डाले होंगे आपने, तो पहली प्रेफरेंस आप जो है एसबी डाले होंगे, स्पेशल ब्रांच, फिर डीएसबी डाले होंगे आपने, फिर आपने रेडियो, उसके बाद आपका डीएफ, उसके बाद आपका एसएएफ, उसके बाद आपकी आती है होमगार्ड। तो ऐसे ही अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। अगर कम नंबर है आप तो आप नीचे चले जाओगे, धीरे धीरे आप नीचे चले जाओगे, कहीं ना कहीं आपको जो है अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी अगर कम नंबर है आपको। ठीक है, तो ऐसी आपकी टोटल है 22 बटालियन। तो बटालियन में क्या काम होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो सशस्त्र मतलब शस्त्र के साथ जो है ड्यूटी करने होता है आपको एसएएफ में। तो बता दूं आपको, तो बटालियन में होता है आपका काम, आप बटालियन में आपकी पूरी रहेगी, मतलब 400 लोगों का बल रहेगा बटालियन में। ठीक है, तो 400 लोगों का बल जो बटालियन रहेगा, इसमें आपकी जो है कंपनियां बदल जाएंगी। 400 लोगों को क्या है अलग अलग कंपनी में डिवाइड कर देंगे, ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ऐसी कंपनी को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। पूरी 400 लोगों की आपकी भर्ती हुई है, तो कंपनियों में आपका जो है बना दिया जाता है कंपनियों में। फिर क्या काम करते हैं, जो ए बी सी जो कंपनी है, तो इनकी जो सुरक्षा, इनका काम है सुरक्षा देना, मतलब एक प्रकार से कहना चाहिए अलग अलग काम में रहता है इनका। जैसे ए कंपनी हो गई शिफ्ट आपकी जंगल में,
तो ए कंपनी का काम रहेगा जंगल सुरक्षा। बी कंपनी, जैसे कई बार होता है ना, जिस जिले में आपकी कंपनी नहीं रहती, एसएएफ की बटालियन रहती, उस जिले में जो है एक कंपनी शिफ्ट हो जाती, पूरी की पूरी कंपनी शिफ्ट हो जाती। जैसे जबलपुर हाई कोर्ट की सुरक्षा के लिए पूरी की पूरी एक कंपनी, मतलब कंपनी में लगभग 40 से 50 लोग रहते हैं, लगभग 40 से 50 लोग आपकी एक कंपनी में होते हैं। तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो हाई कोर्ट की सुरक्षा के लिए जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे 36 बटालियन की एक कंपनी हो गई, सी कंपनी, इसका काम होगा पूरी की पूरी हाई कोर्ट की सुरक्षा, मतलब 40 से 50 बंदे का काम रहेंगे हाई कोर्ट की सुरक्षा, मतलब ये काम होता है आपका कंपनियों का, ठीक है। तो बटालियन में आप जैसे भर्ती होंगे तो आपका काम रहेगा समस्त बटालियन की साफ सफाई करना, ठीक है, पूरा बटालियन आपको साफ सुथरा रखना है, कैंपस आपको पूरा साफ सुथरा रखना है, अधिकारियों के बंगले आपको साफ सुथरा रखना है, उनके गार्डन हुआ, पार्क हुआ, ये सब उनको जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखना। ये काम अगर आप बटालियन में हो तो आपका काम ये रहता है। तो वैसे क्या है, ग्राउंड राउंड में घास वास हो जाती है आपका, ये सब निकालना, पौधों में पानी डालना, ये काम एडिशनल होता है। जब आप कहीं ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, आप बटालियन में अगर रिजर्व रहेंगे तो आपका ये काम रहेगा। बाकी ड्यूटीज जो है आपकी बता देता हूँ क्या क्या ड्यूटी रहती हैं। ड्यूटी की मैं बात करता हूँ, सर्वप्रथम मैं बात करता हूँ आपका ड्यूटी टाइम शेड्यूल, ठीक है। ड्यूटी टाइम शेड्यूल की बात करता हूँ तो सशस्त्र बल जो रहेगा अपना, विशेष सशस्त्र बल, इनकी ड्यूटी रहेगी आपकी क्या, मंत्री के यहाँ आप ड्यूटी करोगे, मंत्री के आप रहोगे पीएसओ, दूसरा आपके मंत्री के बंगले में आपको सरकारी आवास, जो भी सरकारी आवास है आपकी, उनकी सुरक्षा के लिए आपको लगाया जाएगा विथ राइफल के साथ आपको जो है लगाया जाएगा। डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज जो रहते हैं उनके बंगले पर, हाई कोर्ट के आपके जो जजेस रहते हैं उनके बंगले पर आपको सुरक्षा देनी होगी, और उनके साथ भी आपको जो है गनमैन बन के आपको चलना होगा, ठीक है। अब बात करता हूँ सरकारी संपत्ति की, जितनी भी सरकारी संपत्ति है आपको सुरक्षा देना है। कैंप की सुरक्षा देना है आपको, कैंप मतलब जो आपका कैंप होता है, बटालियन जो होती है, उनकी सुरक्षा में आपको लगाया जाता है। कुछ जो होते हैं ऐसे भाई होते हैं वो पीएसओ, मतलब आपको जो है पीएसओ मतलब गनमैन कहना चाहिए। गनमैन आपका मंत्री, विधायक, आपका एसपी, कलेक्टर, एडीजीपी हो गए, आपके सांसद हो गए, इनके जो है आपको जो है गनमैन बनते हैं। कौन बनते हैं? एसएएफ वाले लड़के ही बनते हैं, क्योंकि इनका काम है सशस्त्र, मतलब शस्त्र के साथ आपको जो है ड्यूटी करना होता है। आपको पिस्टल दी जाती है, ठीक है, और राइफल दी जाती है। राइफल बहुत सारी होती हैं, आपको AK-47, इंसास, तो ऐसी राइफल आपको दी जाती हैं, SLR वगैरह ये राइफल आपको दी जाती हैं। तो राइफल के साथ आपको ड्यूटी करना होता है, ठीक है, ये ड्यूटी आपको करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ ड्यूटी में, ध्यान रखें ड्यूटी में आपकी 4-4 घंटे के 2 पहरे होंगे, मतलब 2 घंटे 4-4 के 2 शिफ्ट होंगी आपकी, या आपकी 3-3 की 2 शिफ्ट होंगी। इससे ज्यादा आपको ड्यूटी नहीं लिया जाता, मतलब ऐसे अपने इतनी ड्यूटी लिया जाता। 4-4 घंटे के 2 पहरे रहेंगे आपके, या 3-3 घंटे आपके 3 पहरे रहेंगे, 3 पहरे, ठीक है, ऐसे करके आपकी ड्यूटी लिया जाता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपका डीएफ का ड्यूटी टाइम शेड्यूल। तो डीएफ की ड्यूटी टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई टाइम शेड्यूल नहीं है, 24/7, मतलब आपको 24 घंटे आपको जो है स्टैंड टू रहना, मतलब रख के एक प्रकार से ले जाओ। अगर आप थाना क्षेत्र में हैं तो थाना क्षेत्र में जो है आपको जो है 24 घंटे आपको ड्यूटी करना होता है। हालांकि इतनी ड्यूटी नहीं रहती है, आप निश्चिंत रहे, इतनी ड्यूटी नहीं रहती है। अगर कोई दंगा फसाद या पब्लिक की मतलब कोई दिक्कत हो रही है, या आप संपत्ति चोरी हो गई, या किसी की चोरी हो गई, या मतलब और जैसे कोई मर गया, तो उनमें आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो पदस्थापना की बात करूं तो दोनों में, अगर पदस्थापना की बात करूं तो पदस्थापना रहेगी आपकी, जैसे आपकी जो जिला पुलिस बल में आपकी पदस्थापना रहेगी, या आप रहेंगे थाना में, या आप रहेंगे चौकी में, या आप रहेंगे रक्षित केंद्र, मतलब जिसको पुलिस लाइन कहा जाता है, रक्षित केंद्र कहा जाता है इसको, ठीक है। तो आपकी थाना में रहेगी, चौकी में रहेगी, रक्षित लाइन रहेगी, या ऑफिस अटैच आप रहेंगे, ठीक है। ऑफिस मतलब आपका आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस, तो ये ऑफिस में आप अटैच रहेंगे, ठीक है। आपको जो है कार्य के लिए यहाँ पर सेवा देनी होगी, आप थाना में रहेंगे या चौकी में रहेंगे।
तो ये हो गया पदस्थापना की बात। अब मैं विशेष सशस्त्र बल की पदस्थापना की बात करूं तो पदस्थापना जो है, आपकी जो कंपनी बनी थी, कंपनी के अंदर आप ड्यूटी करोगे। ड्यूटी वही है, सुरक्षा देना, आपका जो है सरकारी संपत्ति ये सब सुरक्षा देना। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग रहेगी। मतलब अगर आप कोई भी बटालियन से हैं, बटालियन अगर कहीं दूसरे जिले में शिफ्ट हो रही है, तो आपका सारा काम होगा आपका जो है पूरा ये सुरक्षा देना का। ठीक है, मतलब कहना चाहिए आपका जिला बल का सहायक के रूप में ये काम करती है। जैसे कहीं दंगा फसाद, लाइन ऑर्डर हो गया आपका, ये आपकी कोई नेता मंत्री संतरी आ रहे हैं, तो ये जो है उनकी ड्यूटी के लिए लिया जाता है इनको। ठीक है, बाकी ये फोर्स जो है ज्यादा आपका रिजर्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्यूटी का कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो कार्य क्षेत्र है, अगर जिला पुलिस बल के कार्य क्षेत्र की बात करूँ तो आपका कार्य क्षेत्र, अगर आप थाने में, तो थाने के अंदर जितने भी गांव आते हैं आपके, उनकी पब्लिक की सुरक्षा आपकी देना है, संपत्ति की सुरक्षा उनके, और मतलब कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से थाना क्षेत्र के आपको सभी लोगों की सुरक्षा करना है। आपको दंगा फसाद या आपका कहीं मृत व्यक्ति हो जाता, लड़ाई दंगे ये सब अगर हो रहे हैं, तो आपको जो है पब्लिक की सुरक्षा करना है आपको। ठीक है, और आपकी ड्यूटी की बात करूं, अगर ऑफिस वर्क भी आप करते हैं, रक्षित केंद्र में आप हैं, तो आप रक्षित केंद्र लाइन में हैं आप, तो लाइन में भी आपकी ड्यूटी ली जाएगी। ऑफिस में तो ऑफिस में आपको ड्यूटी पता है, ऑफिस में भी। लेकिन ऑफिस वाली ये टाइम टू टाइम आप 11 से 5 ड्यूटी करोगे, संडे सैटरडे ऐसा आपका ऑफ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ड्यूटी की। अगर ऐसे मैं बात करूँ तो ड्यूटी आपकी जो है बहुत ज्यादा आपकी ड्यूटी लिया जाता है। ठीक है, तो ड्यूटी मैं बता दूं आपको, तो ड्यूटी का कार्य क्षेत्र आपका सीमित नहीं है। मतलब ऐसा है कि आपको एक जिले से दूसरे जिले ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए आपको चुनाव के लिए बुलाया जा सकता है। मतलब कोई भी दंगा फसाद या कहीं भी अगर आप कुछ भी घटना हो गई, मतलब ऐसी बड़ी अगर घटना हो गई, तो एक राज्य से दूसरे राज्य जो है आपकी कंपनी जो है मूवमेंट करती है। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र एसएएफ का ड्यूटी के लिए कोई कार्य क्षेत्र नहीं है। मतलब पूरे देश में कहीं भी चुनाव, दंगा फसाद, अगर कहीं भी कोई बड़ी घटना होती तो एसएएफ जो है जाती है। ठीक है, लेकिन जिला बल का कार्य क्षेत्र है, जिले के ही अंदर आपको ड्यूटी करनी है। अगर एक जिले से दूसरे जिले अगर आपकी मांग आती है, बस जिला पुलिस बल में यह रहता है कि अगर आप दूसरे जिले आपको बुलाया जाता है ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी जिला पुलिस बल भी जाता है। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य ड्यूटी के लिए जिला पुलिस बल नहीं जाता। बहुत रेयर कंडीशन रहेगी तब ही जाएगा, क्योंकि वजह क्या रहती है भाई, जो थाना और चौकी क्षेत्र में जो है आपके जिले की सुरक्षा काम, मेन काम होता है आपका जिला पुलिस बल का। आपको पब्लिक की सुरक्षा देना है, तो आपको जो है यहाँ से, मतलब जिले से बाहर आपको नहीं भेजा जाता, क्योंकि अगर जिले से बाहर भेज दिया तो थाने की चौकी की आपके जो पब्लिक है, आम पब्लिक है, उनकी सुरक्षा आखिर कौन करेगा। इसलिए जो है आपको जो है थाना क्षेत्र से बाहर नहीं भेजा जाता। ठीक है, बाकी एसएएफ जो है दूसरे राज्यों में भी आपका ड्यूटी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भोजन सुविधा है, मेज की सुविधा। तो जिला पुलिस बल में मेज की सुविधा नहीं है, बिल्कुल नहीं है मेज की सुविधा। लेकिन आपको जो है भोजन निर्वाह भत्ता दिया जाता है। ठीक है, भोजन निर्वाह भत्ता आपको दिया जाता है, अलाउंस आपको दिया जाता है। अब मैं बात करता हूँ एसएएफ की। एसएएफ में आपको जो है मेज की सुविधा दी जाती है। आपको जो है आपका जो ब्रेकफास्ट, आपका लंच और आपका डिनर, मतलब तीनों आपको जो है दिए जाते हैं। और आपकी मेस होती है, आप लोगों को ही उनमें से, मतलब आपकी कंपनी में अलग अलग मेस होती है, तो कंपनी के लोग ही आपका जो है खाना बनाते हैं। उन्हीं लोगों का काम होता है खाना बनाना। टर्न बाई टर्न आपको मेस कमांडर बना दिए जाएंगे, और आपको टर्न बाई टर्न आपकी ड्यूटी लगेगी। आप आज की टीम आप बना देंगे कि आज आपको खाना बनाना है, एक महीने बाद आपकी खाना बनाना, मतलब ऐसी टीम बना दी जाती है, तो आप वही लोग जो है उसमें खाना बनाते रहते हैं। ठीक है, ऐसा रहता है विशेष सशस्त्र बल। बाकी विशेष सशस्त्र बल में अच्छी सुविधा है खाने की, कि अगर आप कहीं ड्यूटी गए तो पूरी की पूरी कंपनी जाती है, सिलेंडर हो, राशन सामान हो, पूरा मतलब आपका राशन सामान, साजो सामान आपको लेकर जाते हैं, तो आपको खाना की बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। जिला पुलिस बल में खाने की दिक्कत हो सकती है। ठीक है,
अगर मैं बात कर रहा हूँ सरकारी आवास की, सरकारी आवास में आजकल क्या हुआ है, दोनों के लिए सुविधा हो गई है। पहले ऐसे अपने सरकारी आवास नहीं बनते थे, लेकिन अब जो नई नई बटालियन बन रही है तो सरकारी आवास आपके बटालियन में बन रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जब ये कंपनी आपकी मूवमेंट करती है, तो कंपनी मूवमेंट करती है तो क्या होता है, फिर दिक्कत होती है। इसलिए ऐसे वाला जो बंदा रहता है वो फैमिली अपने साथ में नहीं रखता, क्योंकि आज कंपनी पता चला बालाघाट में, कल कंपनी मंडला चली गई, परसों जबलपुर चली गई ड्यूटी के लिए। मतलब आपका मूवमेंट जो है लगा, कहना चाहिए आपका ऐसे ऐप की जो जॉब है पूरा एडवेंचरस जैसी जॉब है, क्योंकि पूरा मतलब आपको घूमने फिरना रहेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा घूमना फिरना मिलता है आपको, खूब अपना पूरा देश में आप घूम लेते हो बढ़िया, मतलब ऐसा कि एडवेंचरस जैसी लाइफ आपकी रहती है, ठीक है। और ऐसे में सरकारी आवास की, ऐसे में सरकारी आवास बढ़िया बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनी होती है, बढ़िया शानदार व्यवस्थाएं होती है। और ऐसे डीएफ का काम वही है कि अगर थाना क्षेत्र में रहेंगे तो थाना क्षेत्र में आपको सरकारी आवास मिल जाएंगे, अगर आप पुलिस लाइन में, पुलिस लाइन में सरकारी आवास मिल जाएंगे, मतलब जिला पुलिस बल में सरकारी आवास आपको मिल जाएंगे। और क्योंकि एक टाइम शेड्यूल से ड्यूटी रहती है, कहना चाहिए आपका कि आप फैमिली रख सकते हो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आप मतलब ऐसे अप डाउन कर सकते हो आप सरकारी आवास से, अगर आपकी थाना क्षेत्र में हो आप तो, ठीक है। जिम्नेशियम की बात करूं, मतलब जिम की बात करूं, तो जिम की सुविधा आपको एसएएफ में मिलेगी और आपका डीएफ में मिलेगी, मतलब सारी सुविधाएं आपको आजकल प्राय सभी जिलों में, सारी बटालियनों में जिम से लेकर गार्डन, पार्किंग, झूले से लेकर सारी सुविधाएं आपकी हो गई हैं पहले से अपेक्षा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ गृह जिला, गृह जिला की अगर बात करूं तो अगर आप जिला पुलिस बल में हैं तो आपको कहीं ना कहीं गृह जिला की सुविधा नहीं दी जाएगी, मतलब गृह जिला में आप जो है ड्यूटी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां रहती हैं, अगर आप महिला हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपको जो है गृह जिला दे दिया जाता है। लेकिन उसमें कंडीशन ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके माँ बाप जो हैं या गंभीर बीमारी से पीड़ित होंगे, तब आपका ट्रांसफर होता है, ठीक है, गृह जिला में। महिला है तो आप, बाकी तो मुश्किल है। बाकी अगर जोन में है तो आप अटैचमेंट करा सकते हैं, लेकिन अटैचमेंट 1-2 साल का रहता है, फिर वापस बुला लिया जाता है। तो अटैचमेंट आप करा सकते हैं जोन में, है ना। गृह जिला में अगर आना चाहते हैं तो आप अटैचमेंट करा सकते हो। लेकिन अगर विशेष सशस्त्र बल है, विशेष सशस्त्र बल में एक अच्छा अवसर रहता है आपका जो है गृह जिला के लिए प्रकार चाहना चाहिए आपका। अगर आपकी जैसे कंपनी जगह से माना कि जैसे जबलपुर में एक बटालियन है, 6 बटालियन जबलपुर में है, तो जबलपुर की 6 बटालियन है, आप अगर जबलपुर में रहने वाले हैं तो आप कहीं ना कहीं आप जो है 6 बटालियन में रह सकते हैं। और जैसे जबलपुर से अगर सिवनी आ रहे हैं आप, तो अगर सिवनी में क्या होता है, जबलपुर कंपनी एक शिफ्ट है, तो आप ऐसे अपने गृह जिले में आप रह सकते हैं, अगर आप उस जिले में अगर कंपनी है आपकी, ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग मतलब सुविधा ले सकते हैं गृह जिला का, ठीक है, मतलब ले सकते, मतलब गृह जिला आपको जो है मिल जाता है। उसमें कोई ऑप्शन ऐसा नहीं रहता कि आपका गृह जिला होगा इसलिए आप कंपनी वहां पर आप कंपनी में नहीं जा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं रहता, आप जा सकते हो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कैंटीन सुविधा। कैंटीन सुविधा डीएफ प्लस एसएफ प्राय सारे जिलों में आपका जो है पुलिस वेलफेयर कैंटीन आपका सुविधा मिल रही है, मतलब क्योंकि कैंटीन में जो होता है लगभग 20% लेस में सामान मिलता है आपको, तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये सुविधा दी जाती है, कैंटीन की सुविधा दी जाती है, ड्राई कैंटीन प्लस टी कैंटीन भी दी जाती है, ठीक है। प्लस आपको जो है बात करता हूँ पढ़ाई का टाइम के लिए, मैं बता दूं आपको पढ़ाई के समय के लिए, पढ़ाई का समय अगर आप ऐसे अपने हैं तो आपको जो है पढ़ाई की अच्छी खासा समय मिल जाता है, मतलब आप रिजर्व फोर्स कहना चाहिए इसको। तो रिजर्व आप पढ़े रहेंगे तो आपको कुछ काम नहीं रहेगा, बस सुबह शाम लेकिन गणना बस होती है, आपकी गिनती होती है, बस और कुछ काम नहीं। आप खाओ पियो आराम करो वाला काम है। अगर आप संतरी वगैरह भी कर रहे हैं, मतलब आप सुरक्षा भी दे रहे हैं, तो आपका काम कुछ नहीं है, आप बैठ के बढ़िया अपना काम पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है डीएफ में होता क्या है, आपको फ्रीली ड्यूटी करनी होती है, मतलब आपको पब्लिक से डीलिंग करनी होती है, मतलब डायरेक्ट पब्लिक से आपको जो है आप पब्लिक के बीच रह सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो है आपको पब्लिक की सुरक्षा करना है, तो पब्लिक के बीच में आपको जाना पड़ेगा, उनकी समस्याएं सुलझाना पड़ेगा आपको, जो है कहीं ना कहीं जो है फील्ड ड्यूटी रहती है, तो आपको पढ़ने का समय नहीं मिलेगा बिल्कुल, ठीक है। और आप अगर आप देखते हैं तो सब इंस्पेक्टर में सबसे ज्यादा पद जो सबसे ज्यादा पोस्टिंग जो होती है तो ऐसे वाले ही बंदे बनते हैं, क्योंकि पढ़ाई का अच्छा समय मिल जाता है, अच्छी खासी पढ़ाई कर लेते हैं ये, ठीक है। लेकिन डीएफ वाला जो है ना, डीएफ वाले में दिक्कत ये होती है कि 24/7 ड्यूटी रहती है आपकी, कहीं भी कभी भी बुला सकता है आपको ड्यूटी में, इसलिए वही है फील्ड ड्यूटी करनी होती है, इसी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ सैलरी में अंतर। तो सैलरी में ऐसा कोई ज्यादा अंतर होता नहीं है, सैलरी दोनों की सेम बनती है, जितना बेसिक पे 19,500 वही बेसिक पे रहता है आपका, एचआरए भी आपका वही देना पड़ता है, ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है। और आपका जो है मेस का पैसा भी आपको उतना ही मिलता है, मतलब आपका
जो भूजल निर्वाह भत्ता उतने मिलता है। बस ये है कि आपको जो है अगर आप डीएफ में है तो 1633 रुपये आपका मिल जाएगा पेट्रोल भत्ता। और आपका और इसमें अगर आप ऐसे बटालियन में है तो आपको जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा भत्ता मिलता है आपको। मतलब अभी 2-3 साल पहले चालू हुआ है ये पेट्रोल भत्ता भी अभी चालू हुआ है। अगर आप थाने में हैं तो आपको जो है 1635 रुपये पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अधिकारी की मैं बात करूं तो अधिकारी में जो होता है आपका जिला पुलिस बल के जो अधिकारी होते हैं, जिला पुलिस अधीक्षक मतलब पुलिस अधीक्षक होते हैं, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एसपी कहा जाए इनको, ठीक है। इनकी समस्त मतलब जिले की सारी फोर्स जो है एसपी के अंडर में आती है, ठीक है। और बटालियन की बात करूं मतलब विशेष सशस्त्र बल एसएएफ की बात करूं तो कमांडेंट नाम दिया जाता है उनको, कमांडेंट या सेनानी, सेनानी या कमांडेंट कहा जाता है। ये भी एसपी रैंक के रहते हैं, ठीक है, ये भी एसपी रैंक के रहते हैं, इन्हें बना दिया जाता है कमांडेंट और सेनानी बना दिया जाता है। तो बटालियन में जितनी भी कंपनी रहेंगी तो सारी कंपनी जो है कमांडेंट सेनानी के अंतर्गत रहेंगी, ठीक है। ड्रेस में अंतर जैसे आप कैसे पहचानोगे कि डीएफ में एसएफ में, जैसे मैं देखा है ये बैच में मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है तो ये जिला बल की है। इसमें अगर एसएएफ की देखोगे तो आप तो इसमें लिखा रहेगा मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस मतलब मध्य है ना, सशस्त्र पुलिस। और डोरी देख रहे हैं विशेष डोरी है, ये जो खाकी कलर की रहेगी मतलब एसएएफ में, डीएफ में इसलिए मेरी नीली है, लेकिन अगर आप एसएएफ में हैं तो आपकी जो है खाकी रहेगी ये। और बैच में आप बेल्ट में मोनो देखेंगे तो उसमें भी मध्य प्रदेश सशस्त्र पुलिस मतलब आप बेल्ट में अगर देखोगे मोनो तो सशस्त्र पुलिस, कैप में देखोगे सशस्त्र पुलिस, ठीक है। तो ये अंतर उसमें रहता है, बाकी और कुछ नहीं है। अधिकारी की मैं बात करूं तो उसमें अधिकारी जैसे सब इंस्पेक्टर रहते हैं, इसमें जिला पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर कहते हैं, 2 स्टार सब इंस्पेक्टर बोलते हैं ना, 2 स्टार को सब इंस्पेक्टर। तो लेकिन अगर आप बटालियन में चल जाओगे तो इनको बोले जाते हैं आपका पीसी बोले थे उनको, पीसी प्लाटून कमांडर, ठीक है। और अगर आप 3 स्टार हैं तो जिला पुलिस बल में उनको बोलते हैं टीआई, लेकिन अगर आप बटालियन में 3 स्टार तो इनको बोला जाता है सीसी कंपनी कमांडर, ठीक है। बाकी इतना कुछ रहता है। और कोई दिक्कत होगी तो आप निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। अगर और कोई आपको ऐसा लग रहा है कि आप जिला पुलिस बल में या आपको डीएफ में या एसएएफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बस यही ड्यूटी रहती है, बाकी और कुछ नहीं है। अगर आप पब्लिक से अगर आप अच्छी खासी ड्यूटी करने चाहते हैं, रुतबा बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा कहना चाहिए ऐसा कि आप पब्लिक के साथ अगर आप रहना चाहते हैं, पब्लिक के बीच आप रहना चाहते हैं, पब्लिक की आप सेवा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको जो है डीएफ में आएंगे आप। और एसएएफ में वैसे अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जो है एसएएफ में आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर दें। और अगर आपको चाहिए आगे मतलब और बताऊंगा मैं नेक्स्ट आपको वेतन में बताऊंगा, फुल वेतन पर वीडियो बना दूंगा कि आखिर वेतन कितनी मिलती है, ठीक है। तो ये था वीडियो दोस्तों, जय हिंद।